जनसुराज जनता के जवान पर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार को भी 20 साल देखा और लोगों का भी देखा, 15 साल होकर पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, सबके तो लोग देखिए रहा है। 5 साल जनसुराज के भी जनता मन बना लिया है कि अभी इनको मौका देना है। क्यों देगी जनसुराज के बिहार के जनता वोट क्यों देगी? जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों को क्या किए हैं? देखिए, किए या न किए हैं, कोई करके नहीं आता है। रास्ता एक बिहार का ही दे रहे हैं जनसुराज। सिरघाटी विधानसभा के लेकर आपको तैयारी क्या चल रहा है? सिरघाटी विधानसभा में जनता मन बना लिया है कि अभी यहाँ जनता का सेवक जीतेगा। 5 साल और 10 साल के लोग देख लिया है। अब जो है जनता यहाँ जनता का सेवक को चुनने का निर्णय ले लिया है। आज नहीं, आज से 6 महीना पहले। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है। बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी सिरघाटी विधानसभा में है और अभी हमारे साथ जनसुराज पार्टी का सिपाही सीताराम यादव जी हैं। सर, ये बताया जाए, बिहार विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है, जनसुराज पार्टी का क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जनसुराज पार्टी का आज नया तैयारी नहीं है। जनसुराज पार्टी 2-3 साल से पैदल गांव-गांव घूर रहे हैं, जनता के बारे में बता रहे हैं कि जनता बिहार पिछड़ी क्यों है, बच्चों को शिक्षा क्यों बढ़िया नहीं मिल रहा है, क्यों पे यहाँ बिहार से पलायन हो रहा है, क्यों यहाँ बेरोजगारी है, क्यों यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। इसका जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी पैदल चल के आज 2.5 से 3 साल से पैदल चल के लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और करीब जनता भी अब 75% समझ चुकी है। क्या लग रहा है 2025 में जो आप लोग 3 साल पैदल चले, वर्किंग किए, उसका परिणाम कैसा मिल पाएगा? आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ प्रशांत जी जा रहे हैं, भीड़ जनता उमड़ रही है। आपने देखा बड़े बड़े पार्टियों, विश्व के सबसे बड़े पार्टी कहिए जो कहिए, आपने जो भी रैली हो रहा है बस भेज के प्रशासन द्वारा, डीएम द्वारा, डीएसपी द्वारा, एसडीओ द्वारा मंगाया जा रहा। प्रशांत जी तो ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं 10,000 20,000, छोटी सभा में भी 20,000 आदमी आ रहे हैं। इससे लगता है कि जनसुराज जनता के जवान पर बैठ गए हैं और आने वाला दिन में जनसुराज ही बिहार को बदल सकते हैं। कितना सीट पर आप लोग चुनाव लड़ पाइएगा इस बार? 243 पर लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, बड़े बड़े पार्टी हैं, बीजेपी हो गए, आरजेडी हो गए, कांग्रेस हो गए, जेडीयू हो गए, उन लोगों के सामने आप लोग टिक पाइएगा? जब देखे थे दिल्ली में आज़ादी होला से पहला पार्टी था आपका केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी। पहला नहीं, दूसरे बार में देखिए उसको 67 में 67 से जीत गए। तो जनता मालिक होता है। जनता जिधर झुकाव हो गया, जनता का बिहार में आप देख रहे हैं, आज़ादी होला से आज तक सबसे बड़ा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे युवा आबादी बिहार में है। फिर भी क्यों है? इसलिए है कि यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, बड़े बड़े कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, छोटा राज्य है, फिर भी अनेकों फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ रोज़गार लोगों को मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ तो मिल रहा है कि ट्रेन मिल रहा है कि यहाँ से बिहार से गुजरात जाओ और मजदूरी करो। तो उसी को लेकर के हमारा जो पार्टी का सूत्रधार है प्रशांत जी, गांव में घुर के वोट नहीं मांग रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि अपना बच्चों का भविष्य कैसे बदलोगे, अपना यहाँ से बेरोजगारी कैसे दूर करोगे, यहाँ आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगा, यहाँ आपका शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगा। हमारा जनसुराज के सूत्रधार बोले हैं कि हम पूरे प्रखंड से एक ऐसा आदर्श स्कूल बनाएंगे और पूरा बस देंगे। ठीक है, हर गांव में संभव नहीं है कि हम उतना अभी तुरंत खोलें, मगर प्रखंड में एक साल में एक ऐसा स्कूल खुलेगा नेतरहाट टाइप का कि आपका उसमें अच्छा व्यवस्था शिक्षा का होगा और बस रहेगा जो 10 किलोमीटर के अंदर से सबके बच्चों को ला कर वहाँ देगा। फिलहाल आपका सरकारी स्कूल की पढ़ाई सब कोई जान रहा है क्या है, नया है। तो हमारा पार्टी ने कहा है कि हमारा अगर सरकार बनती है, जनसुराज की बनती है, तो सबसे पहले जितना भी सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और उसका सरकार फीस देगा। क्यों देगी जनसुराज के बिहार के जनता वोट क्यों देगी? जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों को क्या किए हैं? देखिए, किए या न किए हैं, कोई करके नहीं आता है। रास्ता एक बिहार का ही दे रहे हैं जनसुराज कि बिहार को तरक्की इस रास्ते से होगा। तो जनता का विश्वास हो रहा है।
सबके तो देखा, नीतीश कुमार को भी 20 साल देखा, और लोगों का भी देखा 15 साल होकर, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, सबके तो लोग देखिए रहा है। 5 साल जनसुराज के भी जनता मन बना लिया है कि अभी इनको मौका देना है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी ताल ठोक रहे हैं कि 2025 में हम लोग फुल बहुमत से सरकार बना पाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ठोकना बोलना किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जनता मालिक होता है, जनता जिसको जनादेश देगा वही ताल ठोक के सरकार बनाएगी। 17 महीना में तो तेजस्वी यादव नौकरी का बौछार कर दिए। भाई जी, आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करें, और 17 महीना में कहाँ थे? जब 5 लाख नौकरी दे रहे थे, पूरा यूपी के 75% आदमी आके भर गए, वो घर क्यों नहीं नीतीश कुमार के कहा कि गलत काम कर रहे हैं आप? बोलना चाहिए ना। आज जो बात बोल रहे हैं, ये बात 5 साल पहले 1 साल पहले बोलते, 17 महीना हम बोलते, तो आज बिहार का कम से कम 4 लाख रोजगार युवाओं को जो यूपी का लोग, बंगाल का और मध्य प्रदेश का ले गया, वो तो रुकता। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होती है। लालू जी का स्टेटमेंट आया था, आप भी सुने होंगे कि यादव जी कहीं फूटेंगे नहीं। आप यादव जी होकर जैन स्वराज क्यों ज्वाइन कर? लालू जी हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? देखिए, चाहने से, हमारे चाहने से कोई बनता बिगड़ता नहीं है। जनता जिसको चाहेगा ना। सीताराम को चाहने से अगर मुख्यमंत्री कोई बने लगे तो हम कल ही चाहें कि आप बन जाइए, तो हमको चाहने से मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा। नहीं, लालू जी स्टेटमेंट दिए थे ना सर। भाई, हमने कहा ना कि लालू जी हमारे अभिभावक हैं, बिहार के बुजुर्ग हैं, मैं उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। सिरघाटी विधानसभा के लेकर आपको तैयारी क्या चल रहा है? सिरघाटी विधानसभा में जनता मन बना लिया है कि अबरी यहाँ जनता का सेवक जीतेगा। 5 साल और 10 साल के लोग देख लिया है, अब जो है जनता यहाँ जनता का सेवक को चुनने का निर्णय ले लिया है। आज नहीं, आज से 6 महीना पहले। आपने क्या सेवा की है सिरघाटी विधानसभा के? हमने यहाँ सेवा आज नया नहीं कर रहे हैं, 2013 से आज तक जनता के बीच में ही सेवे कर रहे हैं। चाहे ठंड में गरीब के कंबल वितरण हो, चाहे माताओं बहनों को साड़ी से सम्मानित हो, किसी को मान लीजिए गरीब का बेटी का शादी नहीं हो रहा उसको आर्थिक मदद हो, चाहे कोई डायरिया से मर रहा है उसको आर्थिक मदद हो, चाहे कोई एक्सीडेंट में किसी कारण घायल हो गया है उसको आर्थिक मदद हो। सीताराम ऐसे अनेकों नहीं लाखों काम किए हैं कि जो जनता के बीच में है। जनता ही इसका जवाब देगा कि जनता का सेवक कौन है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, कमियां क्या लग रहा है सिरघाटी विधानसभा में? कमियां आपको नज़र में क्या? यहाँ बहुत कमियां हैं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ बहुत कमियां हैं, बहुत तरह का। सबसे पहले यहाँ सिरघाटी को जिला होना चाहिए। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी 2010 में यही से रंगलाल हाई स्कूल में बोले थे कि आप हमको विधायक दो, हम तुमको जिला देंगे। आज हो गया 15 मतलब 15 साल हो गया। नीतीश जी के आपके माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि 10 वाला कम से कम आज ही तो, अभी तो घोषणा कर दीजिए सिरघाटी को जिला। ये आपको जाते जाते कम से कम लगे कि सिरघाटी को जिला नीतीश जी बोले थे बना दिए। जैसे माताओं बहनों को जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता था उसको 400 से हमारे प्रशांत जी ने बोले थे कि हम इसको 2000 देंगे, तो 400 से 1100 किए। वैसे जाते जाते कम से कम उनका ये भी दे कि सिरघाटी को जिला बना के जाए नीतीश कुमार जी। इसके लिए भी हमने उसको नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि आपका समय तो बस 3-4 महीना है, 3-4 महीना के बाद तो आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो आप ही कम से कम आप सिरघाटी को जिला बना दीजिए। क्या लग रहा है अगर जन स्वराज के पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेवारी आपको मिलती है तो आप निकाल पाइएगा चुनाव? एकदम निकलेगा। जनता यहाँ चुनाव, सुनिए, जनता यहाँ चुनाव जीतता है, लड़ता है। और जन स्वराज चाहे सीताराम कोई माने नहीं रखता है। जनता देख रहा है कि गरीब का, जनता का सेवक कौन है। आने वाला दिन में सिरघाटी विधानसभा 226 के जनता अभी जनता का सेवक चुनेगा, न विधायक चुनेगा। क्योंकि 2 पार्टियां का कैंडिडेट रहेंगे तो आप कैसे चुनाव निकाल पाएंगे? भाई जी, पूर्णिया में नहीं थे 2 पार्टियां, पप्पू यादव कैसे जीत गए? 2 पार्टियां वहाँ भी थी ना। उसी तरह आप देखिएगा सिरघाटी में भी 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां रहेंगे। फिर भी जनता ने मन बना लिया है कि अभी
जनता का सेवक को चुनना है। अगर आपने जीतते हैं, कमाल संभालते हैं, तो सरघाटी विधानसभा के लेकर सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा सरघाटी को जिला बनाना। इसके लिए हमको जो भी करे पड़े, जीत के भी अगर यहाँ सदन से सड़क तक इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। यहाँ के विधायक 10 साल रहे हैं विनोद जी, 5 साल रहे मंजू जी, क्या इन्होंने आपका आज तक देखें आवाज़ उठाए? इनको कम से कम कोई नहीं साथ देता था, तो कम से कम विधानसभा के बाहर जाकर धरना पर कम से कम 1 महीना अनशन पर बैठना चाहिए था। नीतीश कुमार के कम से कम अपना बोले हुए वादा को तो याद आता कि 10 में हम बोले थे, और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, एम्स जैसा यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ एक ठो कॉलेज है सरघाटी विधानसभा में, जयरामगिरी महाविद्यालय। बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सिंचाई का एक व्यवस्था है। हमने 2013 में GT रोड आमस जाम किए थे। आपका तिलैया उधर आपका है, आप झारखंड में पड़ता है, पैन है एक ठो, चेक डैम बन जाएगा। वन विभाग का थोड़ा सा रास्ता पड़ता है, अगर बिहार सरकार उसको ज़मीन को वन विभाग को दे के उतना ट्रांसफ़र करा दे। फिर आपको आमस को नगर पंचायत बनवाना है। संघर्ष चल रहा है। संघर्ष चल रहा है, संघर्ष चलने में कोई हमारा दिक्कत नहीं आई। संघर्ष को आज नया मेरा नहीं है, ये नया नहीं है। 2013 से सरघाटी में हम जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। चाहे किसी प्रकार का जनता का समस्या हो, मुझे जानकारी होती है, मैं ज़रूर वहाँ जाके मदद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जन स्वराज पार्टी का सिपाही सीताराम यादव जी। तमाम मुद्दा पर बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद।